friends, my name is Anshuman Gaur and today I'll tell you about Blu-ray disc. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि ब्लू रे डिस्क होती क्या है। तो ब्लू रे डिस्क ये भी ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि हमने सुना है ऑप्टिकल डिस्क हमारी होती है सीडी डीवीडी, तो ब्लू रे डिस्क भी उन्हीं का एक पार्ट है। तो ब्लू रे डिस्क ये जो है ये डिज़ाइन की गई थी ताकि इसमें एक ही डिस्क में हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकें और जो हाई डेफिनेशन वीडियो होती हैं उनको भी हम ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर कर सकें। जो हम पुरानी ऑप्टिकल डिस्क होती थी सीडीज़ या डीवीडीज़, उनमें जो स्टोरेज था वो बहुत कम हुआ करता था। सीडीज़ में तो बहुत ही कम 700 MB तक होता था, और जो हमारी डीवीडीज़ हैं वो हमारी होती थी 4.7 जीबीज़ और 8.5 जीबीज़। लेकिन जो ब्लू रे डिस्क है इनमें हमारा स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इनमें डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे हैं इन दो ऑप्टिकल डिस्क में, बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पे डीवीडीज़ और हमारी जो ब्लू रे डिस्क है उनके बारे में। हमारी जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है सिंगल लेयर और एक होती है डबल लेयर। तो जो सिंगल लेयर, अगर हम डीवीडी और ब्लू रे डिस्क की बात करें तो सिंगल लेयर डीवीडीज़ हमारी सिर्फ 4.7 जीबी तक का डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते थे। लेकिन अगर हम सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की बात करें तो उसमें हम एटलीस्ट 25 जीबी का स्टोरेज हमको मिलता है और 25 जीबी तक का स्टोरेज हम उसमें कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात करें हम डबल लेयर डिस्क की, तो वहाँ भी डीवीडीज में हमको स्टोरेज मिलता है, 8.5 जीबी तक का स्टोरेज डीवीडीज में मिल जाता है, और ब्लू रे डिस्क में हमको यहाँ पे डबल लेयर ब्लू रे डिस्क हमको देती है एटलीस्ट 50 जीबी तक का स्टोरेज हमको वो दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डीवीडीज और ब्लू रे डिस्क में जो है इनका स्टोरेज। और दूसरी बात आती है कि अगर हम स्टैंडर्ड वीडियो की बात करें, जो स्टैंडर्ड वीडियो हम किसी ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, तो वो अगर हम डीवीडीज में देखें तो वो उसकी लेंथ हमारी होती है लगभग 133 मिनट, 140 या 150 मिनट की। हम उसमें डीवीडीज में हम स्टैंडर्ड वीडियो जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क की, तो यहाँ पे मिनट्स से बढ़ के हम आवर्स में आ जाते हैं। ब्लू रे डिस्क में जो सिंगल लेयर्ड ब्लू रे डिस्क होती है, जो हमारी 25 जीबी तक की होती है, उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड वीडियो का जो साइज़ है, जो लेंथ है आई मीन, वो हमारी लगभग 13 आवर्स हो सकती है। तो 13 घंटे तक की वीडियो हम उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जो इतना सारा इसमें डिफरेंस आया है, ये क्यों आया है? वो इसलिए आया है बिकॉज इसमें दोनों में लेजर का यूज़ होता है। ऑप्टिकल डिस्क जितनी भी होती है उनमें लेजर्स का यूज़ हमारा किया जाता है। लेजर्स हमारी यूज़ होती हैं डेटा को रीड करने के लिए। तो यहाँ पे लेजर्स में इनका डिफरेंस है। जो सीडी और डीवीडीज होती हैं वो रेड लेजर का यूज़ करती थी, और जो ब्लू रे डिस्क है हमारी, वो जैसे कि उनका नाम बताता है, वो ब्लू वायलेट रे एक होती है, उसका यूज़ करते हैं। तो इनमें सिर्फ कलर में डिफरेंस नहीं है, इनमें और भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इनकी वेवलेंथ में है। तो जो नॉर्मल रेड लेज़र जो सीडी और डीवीडीज में यूज़ होती है, उनमें जो हमारी वेवलेंथ होती है वो होती है अराउंड 650 नैनोमीटर। एंड जो ब्लू रे हमारी है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है हमारी 405 नैनोमीटर्स। तो बिकॉज इसकी में ब्लू रे में हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, तो इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम जो स्मॉलर एरिया है उसमें ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि बिकॉज स्मॉलर एरिया में फोकस हो पा रहा है हमारा बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द रे, तो इस वजह से हम ए सेम साइज के डिस्क में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में स्टोर करके रख सकते हैं। और दूसरा एक ब्लू रे से हमारा ये फ़ायदा भी आया है आजकल, क्योंकि 3D का ज़माना है, आजकल सब लोग 3D वीडियोज़ और 3D कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये 3D कंटेंट जो होता है हमारा, वो हम नॉर्मल डीवीडी में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो ब्लू रे डिस्क है उसमें हम 3D जो कंटेंट है हमारा 3D वीडियो, उसको भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और आजकल हमारे बहुत सारे ब्लू रे डिस्क प्लेयर आते हैं। पहले पहले की अगर हम बात करें तो जो हमारे सीडी प्लेयर्स होते थे, वीसीडी प्लेयर्स जो होते थे, उनमें हमारा डीवीडी हम उसमें प्ले नहीं कर सकते थे। तो सेम इसी तरह से हमारे जो डीवीडी प्लेयर्स होते हैं उनमें हम ब्लू रे डिस्क जो है उनको हम प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ब्लू रे डिस्क को चलाने के लिए हमारे अलग से प्लेयर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं बीडीपीज, ब्लू रे डिस्क प्लेयर्स। तो ये जो ब्लू रे डिस्क प्लेयर होते हैं, हम सिर्फ इन्हीं में ब्लू रे वो रन हो सकती है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि सोनी, सैमसंग, पायनियर एंड पैनासोनिक ऑल्सो, ये अपने ऑलरेडी बीडीपीज जो हैं ये लॉन्च कर चुकी हैं। तो हम कोई भी अगर हम पे कोई ब्लू रे डिस्क ऑलरेडी है, हम पे है, हम उसमें कंटेंट उसको रन करना चाहते हैं, तो हम कोई सभी किसी भी कंपनी का एक ब्लू रे डिस्क प्लेयर हम उसको खरीद सकते हैं और फिर उसमें अपनी ब्लू रे को रन कर सकते हैं। और जो सोनी है एक्चुअली उसका जो PS3 है, प्ले स्टेशन 3, उसमें एक पहले से ब्लू रे ड्राइव इंस्टॉल्ड हुई आती है। तो अगर हम पे कोई ब्लू रे डिस्क है जिसमें PS3 का कोई गेम पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम PS3 में डायरेक्टली रन कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन जो ब्लू रे के बारे में सुनने में आई है वो ये है कि जो पायनियर कंपनी है वो एक ऐसी ब्लू रे पे काम कर रही है जो 20 लेयर्स तक की होगी, और उसमें जो स्टोरिंग कैपेसिटी होगी वो होगी 500 GB। तो अगर ऐसी कोई ऑप्टिकल डिस्क और हमारी ब्लू रे डिस्क अगर मार्केट में आती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा ये ऑप्टिकल डिस्क के फील्ड में। और अब तक इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिली है, तो हो सकता है मे बी इन फ्यूचर वो ऐसी कोई डिस्क लॉन्च कर दें।
तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो ब्लू रे डिस्क हैं वही हमारी ऑप्टिकल डिस्क का फ्यूचर है, और आने वाले समय में ये सीडीज और डीवीडीज जो हैं हमारी, इनको ये ऑब्वियसली रिप्लेस कर देगा कम्प्लीटली। और उसके रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि स्टोरेज में जो इनका इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ब्लू रे में और डीवीडीज के स्टोरेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और दूसरा जो स्पीड है इनकी, ब्लू रे हमको डेटा एक्सेस की बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड देगी एज़ कम्पेयर टू सी डी और डीवीडी। और जो इनमें जो डेटा क्वालिटी है वो भी हमको ब्लू रे बहुत अच्छी देता है एज़ कम्पेयर टू सी डी और डीवीडी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो ब्लू रे के बारे में। और आगे भी जैसे जैसे हम पे ब्लू रे के बारे में और इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वो हम आपको अपनी वीडियोस के थ्रू बताते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।